Hello and welcome all my TY students. I hope so. आप वो वीडियोस बराबर देख रहे हो. Okay? कुछ भी डाउट्स क्वेरीज रहेगी, you can always text me. You can ask me in the doubt solving lectures. But go through the lectures. Very very important. Don't waste time. Students, आज हम दो क्वेश्चन करेंगे. One journal entry based and second as I told you balance sheet वाला एक क्वेश्चन करेंगे. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको सेंड करूंगा. ये फॉर्मेट वही है जो आपने एसवाई में किया हुआ है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में. सो वही फॉर्मेट हमको फॉलो करना है. अगर आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में किया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हम आगे बढ़ेंगे. जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सो विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंड वन क्वेश्चन जर्नल विद बैलेंस शीट. सो अपने दो क्वेश्चन आज जो टेक्स्ट अपने शीट में से जो आपको पीडीएफ फाइल मैंने भेजा है उसमें से करेंगे. तो सबसे पहले जर्नल वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने दूसरे मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पर ओपन कर दो. क्वेश्चन नंबर 11 विघ्नेश लिमिटेड कर क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन, ओके, एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक इट. रीडिंग द क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Following is the balance sheet of Vignesh Limited. I hope so you can view it on your mobile also, present mobile. Okay. Liability side पर दिया है 12,008% preference shares of 100 each, 1 lakh equity shares of rupees 10 each. Capital reserve है, डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स. उसके बाद इंटैंजिबल असेट है, गुडविल, पेटेंट्स, कंपलसरी राइट ऑफ करना है जैसे आपको पता है. ओके. बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटा, कैश बैंक बैलेंस. दो लॉसेस है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस. उसको भी क्या करना है, कंपलसरी राइट ऑफ करना है. स्टूडेंट्स यहाँ टोटल जरा गलत है, जरा उसको करेक्शन कर लो. इट इज 33,60,000. ये टोटलिंग गलत आई हुई, उधर टाइप गलत हुआ है. 33,60,000. प्रेफरेंस डिवीजन इज इन अरियर्स फॉर 3 years. 3 साल का डिविडेंड बाकी है. इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. बिलो द बैलेंस शीट इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. बुक वैल्यू इज 0. जितना पे करेंगे उतना लॉस है. पहला एडजस्टमेंट, फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. स्पेलिंग मिस्टेक है उधर. 8% प्रेफरेंस शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच. 100 वाले शेयर्स 50 हो गए. ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, डिफरेंस वाला एंट्री यहाँ पर आपको पास करना है. उसके बाद में नेक्स्ट, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 3 ईच. ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, डिफरेंस वाला 10 रुपये का 3 रुपया हो गया. 2 मतलब न्यू वैल्यू, मैंने आपको बोला 2 मतलब न्यू वैल्यू, बाई मतलब प्रॉफिट एंड लॉस. 5% डिबेंचर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 75 ईच. यहाँ पर भी ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू, डिफरेंस वाला एंट्री आएगा. 100 का 75 हो गया. डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्री टू वेव 50% ऑफ दियर अक्रूड इंटरेस्ट. उन्होंने अपना 50% इंटरेस्ट भी माफ किया प्रॉफिट टू दी कंपनी. और ईयर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 years इज फोरगोन एंड द बैलेंस 1 year इज पेड. कंटिंजेंट लायबिलिटी, जितना पे करेंगे उतना लॉस है. 3 साल का बाकी था, 2 साल का माफ किया तो नो इफेक्ट. जो 1 साल का पे कर रहे हैं दैट इज अ लॉस. क्रेडिटर्स एग्री टू वेव 30% ऑफ दियर क्लेम एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 60,000 इन अंडर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तो आप कर नहीं सकते. इट्स यू हैव टू अंडरलाइन, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. 60,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ दियर रिन्यूड क्लेम. मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो क्रेडिटर है वो 30% ऑफ दियर लाइबिलिटी माफ कर रहे हैं और बाकी में इक्विटी शेयर ले रहे खाली 60,000 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन पार्ट सेटिस्फैक्शन, ओके, ऑफ दियर रिन्यूड क्लेम. मतलब पूरे क्लेम के अगेंस्ट में नहीं ले रहे, पार्ट में बोला. मतलब बैलेंस अमाउंट इज स्टिल पेएबल इन फ्यूचर. ओके, तो मतलब कुछ क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट में भी कैरी फॉरवर्ड हो गए. अभी यहाँ तो बैलेंस शीट अब बना रहे नहीं है, बट ये जब जर्नल एंट्री पे आएंगे मैं इसका एक वर्किंग आपको बताऊंगा. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 30% डिस्काउंट लिया और बाकी का पैसे का इक्विटी शेयर समझते हैं. ऐसा नहीं है. 30% ऑफ दियर क्लेम दे आर गिविंग एज अ डिस्काउंट एंड एक्सेप्टिंग 60,000 रुपीज के शेयर, रुपीज 60,000 के शेयर इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ दियर क्लेम. ओके, मतलब जितना बाकी है उसमें से 60,000 ले रहे, मतलब बाकी का स्टिल दे आर द क्रेडिटर्स. इट मींस दैट. उसके बाद असेट रीवैल्यू की इंफॉर्मेशन दी है, तो इंक्रीज डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंगली कैपिटल रिडक्शन इफेक्ट होगा. प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, और लॉस हुआ तो यू नो दैट कैपिटल रिडक्शन डेबिट. वेरी गुड.
intangible asset and fictitious assets and profit and loss is to be written off, वो तो हमको कंपलसरी राइट ऑफ ही करना है. आई होप सो इतना पार्ट आपको क्लियर है. तो सीधा सीधा फटाफट हेडिंग दे दो, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विघ्नेश लिमिटेड, 1.5 पेज का रूलिंग कर दो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, जर्नल एंट्री पास करते. सो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. क्या स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस राइट ऑफ करना है. मैंने लिखा है इधर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, ओ पेटेंट्स भी दिया हुआ है, सो पेटेंट्स भी आ जाएगा स्टूडेंट्स. वैल्यूज देखते जाते हैं. गुडविल कितना दिया हुआ है आपको, 1,20,000. गुडविल इज 1,20,000. पेटेंट्स दिया है 80,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स. डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स है, कितना है, 60,000. और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है स्टूडेंट्स, 10 lakhs. ठीक है, सो 120 और 80 2 lakhs और ये 10 lakhs 12 lakh 60,000 हो रहा है स्टूडेंट्स. 12,60,000, 12,60,000 रुपीज. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पेटेंट्स, टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस. 120 plus 80 2 lakhs, 2 lakh plus 10 lakh 12 lakh और 12,60,000 being intangible asset and losses written off. तो ये अपना पहला एंट्री. मतलब पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए, हमेशा स्टार्ट इससे ही करने का, ये याद रखो. नाउ वन बाय वन एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे. सो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला 3 एंट्री है, प्रेफरेंस शेयर के लिए, इक्विटी शेयर के लिए और डिबेंचर के लिए. सो प्रेफरेंस शेयर्स तो कितने का हो गया, बोला शाल बी कन्वर्टेड इक्वल नंबर ऑफ, नाम भी चेंज हो रहा है, 8% से 9%, शेयर्स ऑफ ₹50. 100 रुपए का शेयर 50, मतलब 50 रुपए का प्रॉफिट. ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस का एंट्री पास करना है. पुराना नाम था उसका 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में सब फुल फॉर्म. कितने शेयर से, 12,000 इंटू 100. अब वैल्यू हो गया उसका 12,000 इंटू 50. सीधा सीधा अदोअद कम हो गया, मतलब 12 लाख का हो गया 6 लाख. So 6 lakh is a profit. So 6 lakh is a profit. 8% preference share to 9% to capital reduction, being profit on reduction in preference share capital transferred to capital reduction. Same for equity share students. Equity share shall be reduced to 2 मतलब न्यू वैल्यू, उसका नया वैल्यू 3 रुपए होगा, मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. इसकी भी सेम एंट्री जाएगी स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. स्टूडेंट्स कितने शेयर्स दिए हुए आपको उधर ऊपर, 1 lakh of ₹10. ओल्ड वैल्यू इज 1 lakh into 10, that is 10 lakhs. और न्यू वैल्यू उसका हो गया 1 lakh into 3, ये हो गया 3 lakhs. डिफरेंस कितना हो गया, 7 lakhs. ओके, डिफरेंस कितना है, 7 lakhs. सेम बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडक्शन इन इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ठीक है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री हो गया. डिबेंचर्स भी कन्वर्ट हो रहा है वापस, उसका भी नाम चेंज हो रहा है. 5% से अभी कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 6%. तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन. अभी डिबेंचर 100 रुपए का था, 75 का हो गया स्टूडेंट्स. कितने डिबेंचर्स थे उधर बोला हुआ है, अमाउंट इज 6 lakhs और 100 रुपीज का डिबेंचर है. 6 लाख अमाउंट है और 100 रुपीज का है, दैट मीन्स 6,000 डिबेंचर्स थे.
ओल्ड वैल्यू इज 6000 into 100 बराबर है 6000 into 100 is how much 6 lakhs और उसका रिवाइज वैल्यू कितना हो गया ऑफ ₹75 ईच नाउ इट इज 6000 into 75 डिफरेंस इज प्रॉफिट सो 6000 into 75 मतलब उसका वैल्यू हो गया 4.5 लाख 4,50,000 रिवाइज वैल्यू नाम भी चेंज हो गया और वैल्यू भी चेंज हो गई 4.5 लाख 4,50,000 4.5 लाख तो डिफरेंस इज प्रॉफिट 1,50,000 का प्रॉफिट हो गया 1,50,000 का प्रॉफिट बीइंग liability settled okay at less than the book value या profit on debentures transfer to capital reduction कुछ भी नरेशन लिख सकते there is no hard and fast rule आगे और भी बोला हुआ है भाई उधर बोला है डिबेंचर होल्डर आल्सो एग्रीड 50% ऑफ देयर एक्रूड इंटरेस्ट उधर बैलेंस शीट में आप देखो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट था उसमें से 50% माफ कर दिया मतलब 50% भी पेएबल है बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा तो जो माफ किया दैट इज अ प्रॉफिट ओके रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हुआ तो इट्स अ प्रॉफिट so that was to be recorded okay so एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है कैंसिल करना है तो डेबिट करेंगे सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50% माफ किया उन्होंने सो टू कैपिटल रिडक्शन बोला है उधर क्वेश्चन में वेव 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट तो अमाउंट कितना है 1 लाख का 50% स्टूडेंट्स सो इट्स 1 लाख का 50% 50% दैट इज 50,000 आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कैसे जा रही है वो जर्नल एंट्रीज ठीक है तो चैप्टर में जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफेक्ट होना है दैट इज द सिंपल आइडियोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल का बाकी था स्टार्टिंग में हमने देखा था कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक वैल्यू 0 जितना पे करेंगे उतना लॉस है 1 साल का पे कर रहे हैं दैट इज अ लॉस उधर बोला है बैलेंस 1 ईयर शुड बी पेड इमीडिएटली ओके तो पे करेंगे इट्स अ लॉस सो एंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो 1 साल का पे करना है 12 लाख नॉमिनल वैल्यू बैलेंस शीट में ऊपर दिया था ओके और रेट ऑफ डिविडेंड जब था 8% तो 12 लाख का 8% 1 साल का आपको पे करना है ओके सो आई थिंक सो दैट कम्स 96,000 एक बार कंफर्म कर लेते हैं ऑन द कैलकुलेटर 12 लाख into 8% 96 दैट्स करेक्ट 96,000 पेमेंट हो रहा है 12 8 96 सो 96,000 का डिविडेंड पेमेंट हो रहा है दैट इज अ लॉस कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक वैल्यू इज 0 तो जितना पे करेंगे स्टूडेंट्स उतना क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा आई होप सो यहाँ तक इतना क्लियर है आपको अच्छा वो क्रेडिटर्स का मैं जरा ट्रांजैक्शन रीड कर आपको वर्किंग बना के देता हूँ तो देखिए उसका क्या बोला है क्वेश्चन में adjustment number 5 I am speaking about okay so that is creditors agree to waive 30% of their claim and to accept equity shares for rupees 60,000 in part settlement of their renewed claim very important in part not in full fine तो सबसे पहले तो क्रेडिटर्स देख लेते हैं अपने स्टूडेंट्स कितना दिया उधर आगे 3,60,000 रुपए के क्रेडिटर दिए तो मैं इधर वर्किंग करता हूँ जरा देख लो आप दिस इज वर्किंग नॉट फॉर क्रेडिटर्स 3,60,000 दिया हुआ है अभी 3,60,000 में से स्टूडेंट्स क्या बोले वो लोग ने 30% माफ किया सो 30% प्रॉफिट हो रहा है ये वेव्ड है ठीक है सो 30% 3,60,000 का 30% देखना है हमें 3,60,000 into 30% 1,08,000 1,08,000 रुपया माफ किया है तो बाकी कितना बचा हुआ है वो आपको पहले देखना है 3,60,000 माइनस 1,08,000 तो कितना बचेगा 2,52,000 2,52,000 की लायबिलिटी जो बची हुई है उसमें से ओके दे आर टेकिंग इक्विटी शेयर्स ले रहे कितने के इक्विटी शेयर्स ले रहे 60,000 वर्थ 60,000 रुपीस के इक्विटी शेयर्स ले रहे ठीक है तो मतलब बाकी का जो बच गया वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट में
2,52,000, ओके 2,52,000 में से ओके 60,000, 1,92,000, 1,92,000। एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद वो बोर्ड शाइन हो रहा है, आपको सुनाई दिख रहा नहीं होगा, ओके एटलीस्ट यू कैन हियर मी स्टूडेंट्स, ओके। बाद में मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा व्यू कर दूँ, थोड़ा कुछ एंगल वगैरह चेंज करते तो भी वो लाइट वैसे ही आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जस्ट आई एम रीडिंग इट स्टूडेंट्स, आप ध्यान दो, मैं बता दूँ। क्रेडिटर्स 3,60,000 इधर लिखा हुआ है, उसमें से 30% प्रॉफिट वेव कैंसिल हो रहा है, दैट इज 1,08,000 रुपीज, दैट इज अ प्रॉफिट दैट विल गो टू कैपिटल रिडक्शन। बाकी बचा 360 माइनस 1,08,000 तो 2,52,000। 252 को दो पार्ट में बाइफरकेट किया, 60,000 रुपए के इक्विटी शेयर ले रहे, तो बाकी का 1,92,000 जो बच गया वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। दिस इज हाउ द वर्किंग इज। अगर मैं इसकी अभी जर्नल एंट्री बोलूं स्टूडेंट्स, तो उसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे आ जाएगी, एंट्री नंबर 7, उसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास कर दे। सो लायबिलिटी ये कैंसिल करना है तो डेबिट करेंगे, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं उनको, और जो उन्होंने माफ किया दैट इज अ प्रॉफिट। बाकी जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एज इट इज, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो इधर नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर्स कितने के गए, 60,000 रुपए के, और माफ कितना किया, 1,08,000। तो इन शॉर्ट कितने के क्रेडिटर्स अपने सेटल हो गए, इधर अगर हम लोग देखेंगे तो 1,68,000 के क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, सेटल हो गए। 1,68,000 मतलब इन अदर वर्ड्स 3,60,000 में से 1,68,000 के क्रेडिटर्स सेटल हो गए, तो बचे कितने देखो इधर बराबर 1,92,000 आया हुआ है, 1,92,000, ठीक है। कैन यू व्यू इट, 1,92,000 बच गया, बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। सो बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स सेटल्ड एज पर द स्कीम, क्या होगा नरेशन, बीइंग पार्ट ऑफ क्रेडिटर्स सेटल्ड एज पर द स्कीम। बस हो गया स्टूडेंट्स। अभी बाकी तो असेट लायबिलिटी रीवैल्यू करनी है। तो बिल्डिंग का वैल्यू है 7 लाख, रिवाइज वैल्यू दिया है, पुराना वैल्यू है 6 लाख, तो एप्रीशिएट हो रहा है आई थिंक। उसके अलावा बाकी सब तो डिप्रीशिएट ही हो रहे हैं, फिर भी देख लेते। स्टॉक 2 लाख है, पुराना वैल्यू स्टॉक का कितना था, 3 लाख, डिप्रीशिएट हो रहा है। प्लांट मशीनरी रिवाइज वैल्यू है 5 लाख, पुराना वैल्यू है 6 lakhs, अगेन दैट इज डेप्रीशिएटेड। डेटास 140, पुराना वैल्यू वाज 150, कम हो रहा है। फर्नीचर 160, पुराना वैल्यू वाज 2 लाख, मतलब सब कम ही हो रहे, खाली एक ही बढ़ रहा है बिल्डिंग, तो उसको अलग से पास करते हैं, बाकी सबको एक साथ नहीं करते, ठीक है। तो मैं इधर करता हूँ एंट्री, दिस इज एंट्री नंबर 8, ओके। सो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो रहा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है हमको, बिल्डिंग में। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ओके। पुराना वैल्यू बिल्डिंग का 6 लाख था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, और अभी नया वैल्यू 7 लाख है, तो एप्रीसिएशन ऑफ हाउ मच, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का एप्रीसिएशन हो रहा है। बीइंग एप्रीसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट बाकी सब तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिप्रीशिएट हो रहे, तो एक ही कंबाइन एंट्री पास कर देंगे सबके लिए। कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा बिकॉज इट्स अ लॉस, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का डेबिट बैलेंस से माइनस करना है तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या दिया हुआ है आपको, 1 by 1, स्टॉक, टू प्लांट मशीनरी, टू डेटर्स एंड टू फर्नीचर। स्टूडेंट्स डिफरेंस लेना है, ये तो सब रिवाइज्ड वैल्यू है, बैलेंस शीट में जाएगी। स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना था, स्टॉक का पुराना वैल्यू वाज 3 lakhs, एम आई राइट, या इट वाज 3 lakhs, और अभी कितना हो गया स्टॉक, 2 लाख, मतलब 1 लाख से कम हो गया। सो 1 लाख स्टॉक के सामने आ जाएगा 1 लाख रुपया, 1 लाख स्टॉक के सामने आ जाएगा, ठीक है। प्लांट मशीनरी का पुराना वैल्यू वाज 6 लाख, अभी हो गया 5 लाख, वापस से 1 लाख रुपीस, इसका भी कम हो जाएगा। डेटर्स 150 था, 140, तो डेटर्स 10,000, और फर्नीचर मेरे ख्याल से 2 लाख था, 160 हो गया तो 40,000, सो 2 लाख और ये 50, 2,50,000। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू स्टॉक, टू प्लांट मशीनरी, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
इनटैंजिबल एसेट और लॉसेस तो अपना हो गया स्टूडेंट्स, वो कुछ नहीं बोला तो फुली राइट ऑफ करना है, तो सब कुछ हो गया, जर्नल एंट्री हो गई। अब फटाफट क्या बनाना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, बस इसमें तो उतना ही करना है। बट कैपिटल रिडक्शन जैसे मैंने आपको बोला, आइदर इट विल टैली और द डिफरेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड। ओके, सो फटाफट जाओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, लुकिंग एट द जर्नल एंट्री, जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन दिखता है पोस्टिंग करो, और देखते हैं अगर टैली हुआ तो ठीक है, आइदर द और द डिफरेंस विल बी ऑन द डेबिट साइड, बट नेवर ऑन क्रेडिट, माइंड यू। कर दिया आपने टोटल, कर दी पोस्टिंग। सो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से द क्रेडिट साइड इज हैवी अगेन, द टोटल हैवी टोटल इज 17,08,000 आ रहा है, 17,08,000 मैंने बनाया है इधर, 17,08,000 हैवी टोटल आ रहा है, जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम में यू टू राइट एवरीथिंग, अभी नहीं लिखोगे चलेगा। 17,08,000 माइनस करेंगे डेबिट साइड, द डिफरेंस कम्स एज 1,02,000, तो एक एंट्री और बढ़ जाएगी अपनी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, 1,02,000 being balance on capital reduction account transferred to capital reserves account। तो देख लो आपने बराबर पोस्टिंग किया है, क्रेडिट साइड पर जो जो प्रॉफिट है, डेबिट साइड पे जो लॉसेस है, हैवी टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है। ओके, 17,08,000 माइनस करेंगे उसमें से डेबिट साइड 1,02,000 डिफरेंस आ रहा है। होप सो दैट इज क्लियर। सो दैट कंप्लीट्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे और उसमें बैलेंस शीट भी है। पहले तो अपना नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर लेते, फिर मैं आपको बैलेंस शीट समझाता हूँ और फिर कैसे बनाना है बैलेंस शीट मैं आपको बताता हूँ। सो अभी अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक बाकी रह गया बीच में, याद है स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन नंबर 2 आप निकालो, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन एंड देन विल पास जर्नल एंट्री। ठीक है, है सामने आपका क्वेश्चन 2, फॉर्च्यूनेट लिमिटेड। बैलेंस शीट अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो वापस से वहाँ पर इनटैंजिबल एसेट तो कुछ नहीं है, एक लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, देन इट्स 60,000 शेयर्स ऑफ 60 ईच, 30 पेड अप। 30 पेड अप मतलब 30 रुपया अभी भी अनपेड है, 60,000 इंटू 30 1,80,000। माइंड यू 60 रुपये का शेयर है, 30 रुपया ही भरा है, 30 रुपया अभी बाकी है, कंपनी को कॉल करना बाकी है, अनपेड कॉल, अनपेड शेयर कॉल करना बाकी, 30 रुपीज़ याद रखना। 5 फर्स्ट debentures worth 3 lakh rupees, 6% second debenture 6 lakh, unsecured creditor है 4,50,000। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन में कैसे मालूम, यहाँ पर एक ऐसे बंदों की बात की है, 2-3 लोगों की बात की है जो मेजर होल्डर्स है कंपनी के। ओके, तो उसके बारे में बात की है। पहले कैसा होता था, ये इसके पास 1000 शेयर है, उसके पास 2,000 है, उसके पास 5,000, उसके पास 8,000। अभी इसमें ऐसे 2 ऐसे लोग हैं जिसके पास मेजॉरिटी शेयर है, तो वैसे वाले क्वेश्चन ही है कि उसमें कैसे सेटलमेंट करना है। तो एक रंजीत और वसंत करके 2 लोग हैं, इसके बारे में स्टोरी बोली, तो बेटर है उन लोग का अकाउंट सेटल करना है तो अकाउंट बना दो। ओके, लेजर अकाउंट बना दो और उसको देखकर जर्नल एंट्री करो। हम लोग नॉर्मली जर्नल से लेजर करते हैं, यहाँ पर उल्टा करेंगे, लेजर से जर्नल करेंगे, तो पूरा रिवर्स करते रहेगा। जैसे जर्नल में डेबिट होता है तो लेजर में क्रेडिट होता है ना, वैसे यार क्रेडिट रहेगा तो डेबिट कर देंगे। तो रिवर्स वाला क्वेश्चन है, पहले लेजर बनाते हैं रंजीत वसंत का और फिर उसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते। तो उसकी स्टोरी सुनो क्या की हुई। श्री रंजीत होल्ड्स first debentures of 6 lakh rupees and second debenture of 3 lakhs। तो मतलब वो 2 डिबेंचर होल्ड करता है कंपनी के 3-3 लाख रुपए के। ही इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ 90,000, उसको वो क्रेडिटर भी है कंपनी का 90,000 रुपए का। वसंत के पास क्या है, वसंत के पास सेकंड डिबेंचर है वर्थ 3 लाख, मतलब टोटल 6 लाख के डिबेंचर में से 3-3 इन दोनों के पास ही, मतलब और तीसरा कोई नहीं है। वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है वर्थ 60,000 का, 60,000 रुपए का क्रेडिटर भी है। अभी स्कीम बनाई गई है तो कैसे हो गया, श्री रंजीत इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ द टोटल डेट। जो टोटल लाइबिलिटी वो कंपनी पे मांग रहा है उसमें से 2,10,000 उसने माफ किया और कंपनी को उल्टा सामने से 30,000 कैश भी दिया, एडवांस 30,000 इन कैश, एंड टू टेक न्यू, इधर लिखा नहीं आप लिख लेना, 7% फर्स्ट डिबेंचर्स इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशूड फॉर ₹5,10,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उसने 2,10,000 की उसकी टोटल लाइबिलिटी जो थी उसमें से माफ की, 30,000 और रोकड़ा दिया कंपनी को। कंपनी ने उसको नया 7% डिबेंचर दिया वर्थ 5,10,000 इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम, मतलब भाई तेरा अकाउंट सेटल। मतलब दैट मीन्स कंपनी इज इशूइंग अ न्यू डिबेंचर ऑफ 7% एंड दिस पर्सन इज द होल्डर ऑफ दैट वर्थ 5,10,000। तो भाई पुराना जो भी सब भूल जा, अब तू 5,10,000 अपने पे मांगता है तो ये 7% डिबेंचर तेरे पास है। इट मीन्स दैट
दूसरा वसंत की स्टोरी क्या बोली, वसंत टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल इज क्लेम। वसंत भाई तो पड़ गए रोकड़े में, उसको 90,000 दे दिया और उसको सेटल कर दिया गया, भाई तेरा जितना था ना ये ले 90,000 रुपया ले तेरा और अपना अकाउंट सेटल। तो मतलब बाकी का जो भी डिफरेंस था वो माफ हो गया। इन अदर वर्ड्स दैट इज अ प्रॉफिट टू द कंपनी एंड इफ इट्स अ प्रॉफिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये रंजीत और वसंत की स्टोरी हो गई। आगे क्या बोला है, unsecured creditor other than Ranjit and Vasant agreed to accept the allotment of 20,000 fully paid equity shares of rupees 7.50 each in satisfaction of 75% of their claim and balance 25% is postponed and to be payable at the end of 4 years। रंजीत और वसंत जो क्रेडिटर्स थे उसको छोड़कर जो बाकी के क्रेडिटर्स है उसमें उन लोग ने क्या किया, दे हैव एक्सेप्टेड 20,000 शेयर्स ऑफ 7.5 रुपया इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर 75% ऑफ देयर क्लेम। पूरे क्लेम के अगेंस्ट में नहीं, खाली 75। बैलेंस 25 इज टू बी पेड इन फ्यूचर, मतलब बैलेंस 25% विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट। एंड माइंड यू स्टूडेंट्स, इस बार बैलेंस शीट बनानी है हमें, तो ये 25% कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जब वर्किंग में करता हूँ तो वो याद रखना, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ स्पेस में आई विल अबाउट इट, यू कॉपी इन योर बुक, सो आई गिव यू द रेफरेंस के भाई वो वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। सो ये क्रेडिटर्स की पूरी स्टोरी हो गई। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड रुपीज 52.50 पर शेयर इज कैंसल, दस मेकिंग द शेयर्स ऑफ 7.50। स्टार्टिंग में आपको बोला था 60 रुपए का शेयर है, 30 रुपए बाकी था, बस ऐसा ही था ना, हाँ 30 रुपीज बाकी था। तो अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप, मतलब कंपनी इज मेकिंग द फाइनल कॉल, कंपनी इज रिसीविंग द अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सबने दिया है, और बाद में वो शेयर को रिड्यूस करना है टू 52.50, नहीं टू नहीं, बाय 52.50, मतलब 52.50 कैंसिल करना, दैट इज द प्रॉफिट एंड मेकिंग द शेयर्स ऑफ रुपीज 7.50। मतलब नया वैल्यू इक्विटी शेयर का क्या हो जाएगा, 7.5 रुपया, पुराना वैल्यू था 60 रुपीज। ओके, जो अनकॉल्ड था उसको कॉल करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे और उसको 7.5 रुपए का करेंगे, मतलब न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना आएगा, 7.50। जर्नल एंट्री पास करनी है और इस बार तो बैलेंस शीट भी बनेगी। तो इंपॉर्टेंट सम, मार्केट ऑफ इंपॉर्टेंट सम, ओके 5 स्टार दे दो इसको भी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। पहले हम लोग एक काम करते हैं, वो रंजीत, वसंत और वो क्रेडिटर्स का तीनों का वर्किंग बना लेता हूँ, मतलब एडजस्टमेंट ए बी एंड सी का वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसको समझ लेते हैं और उसको फिर जर्नल एंट्री में ट्रांसफर कर लेते हैं। सो फटाफट जाओ, हेडिंग दो, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ 1.5 पेज का, और वो हाफ पेज जो नीचे वहां पर हम लोग ये वर्किंग नोट करते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। कम ऑन लेट्स स्टार्ट।